हाँ नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं। तो हमारा जो पहला पार्ट था उन्हें पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पहले से ही कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी कौन सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो इसकी स्टार्टिंग डेट थी वो थी आपकी कब, 1 अप्रैल से 1951। ठीक है, इतना पता आप सभी को कब थी, 1 अप्रैल से 1951 से कब तक, 1955 तक। ठीक है, और हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है पहले ही कि इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको, कृषि को प्राथमिकता। ठीक है, और जो हमारा जो पूरे साल का हम बनाते हैं बजट 100% कितना होता है, 100%। ठीक है, तो हमने उसमें से कृषि को दिया था कितना, 31%। कितना, 31%। ठीक है, हमने तक यहाँ तक पढ़ रखा था। और हमें आज क्या पढ़ना होगा, आज हमें देखना है पंचवर्षीय योजना दूसरी वाली। ठीक है, सेकंड 5 ईयर्स प्लान कि उसमें क्या क्या होता है, उसकी जीडीपी दर क्या है, उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी, उसमें क्या मेन चीज़ है। ठीक है, तो क्या है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसकी देखें प्रारंभ, जो इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी कब, 1956 से लेके 61 तक। कब, 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, और जो इसका वो था, और इसमें हम देखें तो इसके 5 साल पूरे हुए आपके। ठीक है, कितने, 5 साल। क्यों, पता है कि 5 साल की होती है। ठीक है, और इसका देखें प्रतिमान किसने दिया था इसका, किसने प्रतिमान, महानलोबिस। ठीक है, जो इसका प्रतिमान दिया था वो किसने दिया था, आपका महानलोबिस ने। ठीक है, अब बात आती है इसमें प्राथमिकता। क्या, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी हमने उसमें पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा कि उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन अगर इसमें देखें इसमें किसको दी गई थी, तो हमारे इंडस्ट्रीज, किसको, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग कारखाने वगैरह को हमारा प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है भैया, अब इसमें देखें हमने मोटा मोटा क्या देखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय कब शुरू हुई थी हमारी, 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, और इसका प्रतिमान किसने दिया था, हमारा महानलोबिस ने। ठीक है, फिर क्या प्राथमिकता किसकी, इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ तक हुआ हमारा। अब हमें देखना है कि इसके द्वारा कारखाने कहाँ कहाँ लगाए गए। क्यों, पता है जब इसमें प्राथमिकता दी गई है कारखानों को, तो हमें पता होनी चाहिए कि किस किस को दी गई थी। ठीक है, तो किसको प्राथमिकता, कारखानों को यानी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा पहला कारखाना लगाया गया था राउरकेला। कहाँ पर, राउरकेला में लगाया गया था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसके अकॉर्डिंग जो लगाया गया था हमारा, वो कहाँ, राउरकेला में। यह कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन हम ये देखें कहाँ पड़ता है ये, उड़ीसा में, और किसके द्वारा, जर्मनी के सहयोग से। किसके, जर्मनी के। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे क्वेश्चन कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो पहला कारखाना लगाया गया तो वो कहाँ लगाया गया था, आपका उड़ीसा में। ठीक है, क्या नाम था उसका, राउरकेला, और किसके सहयोग से, जर्मनी के। ठीक है भैया, अब गैस दूसरा आता है आपका भिलाई। तो दूसरा कारखाना लगाया गया था वो आपका भिलाई में। कहाँ पर, भिलाई जो पड़ता है आपका, पड़ता छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो द्वितीय था आपको छत्तीसगढ़ में।
किसके सहयोग से? रूस के। ठीक है, जो हमारा द्वितीय था, जो दूसरा लगाया गया था सेकंड वाला कारखाना लोहे का, कहाँ? भिलाई में। और कहाँ? यह कहाँ पड़ता है आपको? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? किसके? रूस के सहयोग से। ठीक है, फिर नंबर 3 है आपका दुर्गापुर। तीसरा कारखाना लगाया गया आपका लोहे का दुर्गापुर, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के। ये लगाया गया आपका ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, हमने क्या देखा इसमें कि जो पहला कारखाना लगाया गया था हमारा राउरकेला, सेकंड वाला भिलाई में, और तीसरा दुर्गापुर। ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। किसके सहयोग से? जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है भैया, अब इसमें देखें हम, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें दे रखा था कृषि को कितना दिया गया था परसेंट? 31%। कितना? 31% का हिस्सा। लेकिन इसमें देखें हम तो कुल 20% जो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, इसमें कितनी दी गई भैया? कुल 20%। अब आप खुद ही लगा सकते हैं, जब उसमें 31% थी, जो पहला था 31%, ठीक है, और यहाँ इसमें 20%। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कृषि को इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई, तो इसमें कितना? 11% कम हो चुका है। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट हुआ। यानी कि सेकंड वाले में क्या देखें हम कि इसमें जो मेन जो आपको दी गई थी वो किसी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, उसके बाद कि प्रतिकूल, ऐसा हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्र, प्रभाव कृषि क्षेत्र। यानी कि दूसरे वाले जो आपका पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि को इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। ठीक है भैया, अब क्या है, हमें पता है जब हमको प्लान बनाते हैं, मान लिया आप घर के प्लान हो कुछ भी, ठीक है, आपको पता होगा कि 1 महीने का बनाते हैं प्लान। 1 महीने हमें इतना खाना खाना है, हमारी इतनी सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग इतना हमारा खर्चा होना है, इतने हमें पैसे बचाने, इस तरीके से। तो हमारी गवर्नमेंट है जो बनाती है ये पंचवर्षीय योजना, यानी 5 ईयर्स प्लान बनाती है, तो उसमें वो पहले देखते हैं कितना उन्हें खर्चा होना है, 5 साल में उन्हें कहाँ क्या खर्च करना है, कितने बांध बनाने हैं, कितनी नहर बनानी है, इस तरीके से देखना होता है कि उनको 5 साल में कितना सड़कें बनानी है, इतने स्कूल बनाने हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने इसको रखा था, कितना रखा लक्ष्य है, टारगेट जो था आपका भैया, टारगेट तो कितना था? 4.5% जीडीपी का जो हमारे विकास दर दे रखी है। क्या सोचा सरकार ने कि हम इस वाली पंचवर्षीय योजना में 4.5% तक पहुंचा देंगे, लेकिन क्या हुआ इसमें जो है प्राप्त हुआ, कितना हुआ? 4.2%। यानी कि जो हमारा टारगेट था कितना था? 4.5%, और उससे कितना कम मिला हमें? 0.3%। यानी कि लगभग में हमारा टारगेट पूरा हो चुका था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना तीसरी, जिसको हम बोलते हैं 3rd 5 ईयर प्लान्स। हमें पता है कि जो हमने पहली पढ़ी थी उसमें दे रखा था कृषि को प्राथमिकता 31%, और जो हमारी सेकंड वाली थी उसमें कुल 20%। यानी कि इसमें देखना क्या है कि जो हमारी पहली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1955 तक, वो पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। लेकिन जो सेकंड थी हमारी, वो किस पे थी हमारी? उद्योगों पर, कारखाने वगैरह पर। इसमें कारखाने स्थापित किए गए देश के विकास के लिए। ठीक है, और नंबर 3 आती है हमारी, ठीक है, 3rd 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, और इसमें ये कब शुरू हुई हमारी? जो स्टार्टिंग है, जो प्रारंभ हुआ 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, ये हम बोले प्रारंभ कब से है? 1966 तक। ठीक है, उसके बाद अगर इसका हम देखें कीर्तिमान देखें या देखें इसका मॉडल किसने दिया था? क्या मॉडल? तो वो दिया था हमारा किसने? सुखमय चक्रवर्ती, हमारे वैज्ञानिक हुए हैं
सुखमय चक्रवर्ती ने बताया कि इस जो तीसरी आपकी पंच योजना में दे रखा है कि इन्होंने बताया कि अगर हम इस कार्य को करें 5 साल में तो हमारे देश को आगे पहुँचेगा, जो विकास देश की विकास दर है वो और अधिक हो जाएगी, इन्होंने ये बताया। लेकिन इसमें देखें प्राथमिकता किसे दी गई। अगर हम देखें भैया प्राथमिकता, क्योंकि हमें पता है मेन पॉइंट क्या होता है हमारा, प्राथमिकता किसे दी गई। तो इसमें किसे दी गई थी, कृषि व उद्योगों या उद्योग, ठीक है। या इसमें क्या दिया गया, कृषि उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई। और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाया गया, इसमें एक मेन पॉइंट था हमारा भैया कि खाद्यान्न के लिए या खाद्यान्न के संदर्भ में हमें आत्मनिर्भर, क्या आत्मनिर्भर, जो हमारे तीसरे पंचवर्षीय योजना है इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया कि हमें खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनाया गया। जो हम पता है कि हाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी कृषि अच्छी हुई है और सेकंड वाली में और अच्छी हुई है, ठीक है। जो थर्ड वाली में हमें ये समझाया गया कि अब हम पूर्णतः जो हमारा खाने की चीज़ें होती हैं गेहूँ चावल वगैरह कि उनकी पूर्ति अपने देश से खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या था, 1965 में क्या हुआ, 1965 में एक FCI जिसे हम बोलते हैं FCI की स्थापना की गई। किसकी, FCI की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। जो आपकी FCI, उसके बाद हमारा क्या हुआ, 1965 में FCI की स्थापना के बाद, हाँ तो इसके बाद क्या है, 1965 में हमारा आयोग आया था एक, 1965 में इसे क्या है CAP, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हम देखें तो इसके क्या है CAP, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइज, ठीक है। इसकी हिंदी देखें हम, कृषि लागत, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। और हाँ पता है जब हमारा कोई आयोग बनता है तब उसमें कार्य होता है, ठीक है। तो इसका कार्य था हमारा क्या था, MSP निर्धारित करना, यानी कि जो हमारे फसलों का रेट होता है, हम जो किसान, हम सभी गांव से हैं पता होगा ये हमारे चावल का रेट है कि हाँ कि उसका जो MSP होता है, मूल्य होता है हमारा, तो उसको तो तय करने का कार्य किसका था, इस कमीशन का था, CAP का। लेकिन इसका कार्य कितना था, ये सिर्फ अपनी राय या सुझाव, क्या था, सुझाव दे सकता था लेकिन अपना, लेकिन जो इसका उसकी सिफारिश कर सकता था, लेकिन जो मुख्य कार्य था यानी उसको पास करना वो किसके पास था, सरकार के पास था। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा आयोग बना था ये 1965 में, इतना कार्य है। मान लिया आपकी जो चावल का रेट है वो 1100 रुपये है, ये बोल सकता है सरकार से कि इसका रेट 1100 रुपये कर दिया जाए, लेकिन इसकी ये नहीं कि हाँ कर दिया जाएगा, और सरकार की मर्जी हो इसका रेट करे या ना करे। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा 1965 व 66 में भारत व पाकिस्तान के बीच, किसके, भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, 1965 में, ठीक है, सॉरी। और 1965 व 66 में पड़ा हमारा सूखा काल या काल बोल सकते हैं, ठीक है। हमें पता है जो हमारी GDP दर, जो हमारी जो पंचवर्षीय योजना शुरू की आई थी ऊपर वाली, पहली वाली, दूसरी, यानी उससे हमारी सेकंड वाली है ये, तो थर्ड वाली है 1962 में हमारा क्या आया, क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है, भारत और चीन के बीच। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर हमारा क्या आ गया, सूखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे देश की GDP दर थी वो अधिक नहीं हुई। हमें पता है कि इसकी जो मतलब सफल होनी थी, हम बोल सकते हैं सफल होनी थी, ये सफल नहीं हो पाई।
कि जो हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा उद्देश्य क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना को सफल करना होता है, ठीक है। लेकिन सफल नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि 3 हमारी समस्याएं ये आ गई थी हमारे सामने, ठीक है। 3 समस्याएं हमारे सामने आ गई थी ये। फिर इसके बाद हम देखें जो हमारा लक्ष्य रखा गया, टारगेट था, जो टारगेट रखा गया था जीडीपी का, वो कितना था हमारा? 5.6%। कितना था? 5.6%। लेकिन हमें प्राप्त हुआ, यदि हम देखें तो हमें प्राप्त कितना हुआ था हमारा कुल? 2.8%। देख सकते हैं आप, जो हमारा टारगेट रखा था हमने सोचा कि हमारा कितना 5.6% हो जाए, लेकिन कितना हुआ था और घट गया, कितना हो गया? 2.8% जीडीपी। जो हमारा पिछला उसमें था वो कितना था हमारा? 4.5%, और कितना हो गया था? 4.2%, लगभग समान था उनका। लेकिन इसमें कितना हुआ हमारा? इसमें और घट के कहाँ पर आ गया? 2.8% पर, ठीक है। तो आज से इतना ही बस। थैंक यू गाइस, बाय। कल पढ़ते हैं।